प्रिय संस्कृत मित्राणी, नवा संस्कृता आर के संस्कृत स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतल नाटक के चतुर्थ अंक में श्लोक नंबर आज हम 7 का वाचन करेंगे। इससे पूर्व श्लोक में हमने देखा कि एक पिता के भावुक वेदना को किस प्रकार कवि जी ने उकेरा है। काश्यप आते हैं और काश्यप ऋषि की यह पालक पुत्री होती है शकुंतला। मात्र वह यही सोचते हैं कि आज शकुंतला अपने पति गृह को जाएगी। वह सोच करके उनके अंदर कौन सी भावनाएं उत्पन्न होती है और उन्हीं के अंदर ही नहीं परंतु जब उन्हीं के अंदर ही नहीं यहाँ पे इस संसार के समस्त जो पिता हैं उन सबके अंदर वह मनोव्यथा उत्पन्न होती है। इसको बहुत ही मार्मिक ढंग से कवि जी ने इसमें पिरोया था और कवि जी पिरोते हैं और यही से यह नाटक बहुत रमणीय माना जाता है। आइए मित्रों, आज हम देखते हैं श्लोक नंबर 7 और श्लोक नंबर 7 में यह फिर काश्यप ऋषि हैं और काश्यप ऋषि के यहाँ गौतमी ले जाती है और जो गौतमी है वह आश्रम की परिचायिका भी है और वृद्धा तापसी भी है। जब शकुंतला पति गृह जाने के लिए तैयार हो जाती है, उसकी सखियां प्रियंवदा और अनुसुईया जब उसको तैयार कर देती हैं तो वह उनको ले जाती हैं और बड़े आनंद के आंसुओं के साथ अपनी पुत्री को ले जाते हुए कहती हैं कि पिता से आशीर्वाद ले लो। वहीं पे यह आशीर्वाद स्वरूप काश्यप जो पिता हैं, जो तात हैं, वह अपनी पुत्री को आशीर्वाद देते हैं। तो आइए वाचन करते हैं श्लोक नंबर 7 का। तो कह रहे कि यायाते रीव शर्मिष्ठा भर्तु बहुमता भव। अब यह आशीर्वाद भी देखा जाए या वरदान भी देखा जाए, दोनों रूप में आशीर्वाद और वरदान दोनों स्वरूप में यह वाक्य एक पिता अपनी पुत्री के लिए बोल रहे हैं कि यायाते रीव शर्मिष्ठा भर्तु बहुमता भव सूतम त्वमपि सम्राजम सेवपुरुम आपनुहि। और इसमें कह रहे हैं कि यह काश्यप ऋषि अपनी पुत्री के लिए तो ऊपर कह रहे हैं कि वत्से, हे पुत्री, आशीर्वाद दे रहे हैं कि हे पुत्री शर्मिष्ठा, जो शर्मिष्ठा है तो कह रहे हैं कि शर्मिष्ठा यायाते यू, शर्मिष्ठा जिस प्रकार अपनी पत्नी, शर्मिष्ठा जिस प्रकार अपने पति की बहुत प्रिय, कह रहे हैं कि भर्तु बहुमता भव, बहुत प्रिय रानी। जो शर्मिष्ठा है वह बता रहे हैं कि जैसे राजा ययाति की बहुत प्रिय रानी हुई, और आगे कह रहे हैं कि भर्तु बहुमता भव, अर्थात वहां पे तुम उसी प्रकार अपने पति की बहुत प्रिय रानी बनो। यह आशीर्वाद है, वरदान है और आशीर्वाद वरदान स्वरूप यह शब्द काश्यप ऋषि जी बोल रहे हैं शकुंतला से कि यायाते रीव शर्मिष्ठा भर्तु बहुमता भवः, जिस प्रकार हे पुत्री, जिस प्रकार से शर्मिष्ठा राजा ययाति की बहुत प्रिय पत्नी बनी, उसी प्रकार तुम भी अपने पति की बहुत प्रिय पत्नी बनो। अब यहाँ पे ययाति की पत्नी शर्मिष्ठा कैसे प्रिय बनी तो बतलाया जाता है कि दानों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री जो होती है, जो बेटी होती है देवयानी, तो देवयानी से राजा ययाति की शादी होती है। और जब देवयानी आती है अपने पीहर में, अपने पति के घर, तो उनके साथ शर्मिष्ठा आती है, जिसका नाम यहाँ पर उल्लेखित है। जो शर्मिष्ठा आती है यह दानों के राजा, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो देवयानी है वह दानवों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री होती है, और जो शर्मिष्ठा है जो उसके साथ अर्थात देवयानी के साथ आती है। बहुत पुरानी प्रथा है, पहले जब हम लोग बहुत छोटे थे, हम लोगों से पहले जब शादियां होती थी तो किसी की बहन बेटियां जब विदा होती थी तो उसके साथ में कुछ भाई बहन को भेजा जाता था ताकि कुछ अगर बोले, जो कि वह दुल्हन होती है वह बहू होकर जाती उस घर में, तो कुछ काम रहता था तो उसकी छोटी बहन चाहे हित मीत चाहे भाई बंधु कोई एक उसके साथ रहता था, महीना 2 महीना। उसी प्रथा में यह पता चल रहा है कि जब देवयानी की शादी ययाति से होती है और वह दानों गुरु शुक्राचार्य की पुत्री होती है, उनके साथ ही यह
दानो राज अर्थात जो दानों के राजा होते हैं उनका नाम होता है विषप्रवाह। विषप्रवाह की यह पत्नी शर्मिष्ठा भी उनके साथ आती है। कहाँ? राजा ययाति के यहाँ। और राजा ययाति क्या करते हैं कि वह शर्मिष्ठा को देखकर उस पर मुग्ध हो जाते हैं और मुग्ध हो जाने के बाद उनसे वह गंधर्व विवाह करते हैं। अब गंधर्व विवाह काहे करते हैं, इस बात को यहाँ काहे रखा गया है? कहा कि शकुंतला और राजा दुष्यंत का भी विवाह गंधर्व विवाह हुआ है। तो गंधर्व विवाह जब ययाति करते हैं शर्मिष्ठा से, तो उनमें से कुल यानी कि देवयानी और शर्मिष्ठा को मिलाकर कुल 5 पुत्र पैदा होते हैं। और जब 5 पुत्र पैदा होते हैं तो जब यह पता चलता है शुक्राचार्य को कि राजा ने उनके साथ गद्दारी किया है, अर्थात देवयानी के बाद उस शर्मिष्ठा से वह गंधर्व विवाह कर लिए हैं, उससे पुत्र भी उत्पन्न हुआ है, तो वह उनको श्राप देते हैं। और यही अगला नाम आता है पुरु का। पुरु ययाति का पुत्र होता है। और जब शुक्राचार्य इनको श्राप देते हैं तो कहते हैं कि तुम हमेशा वृद्ध हो जाओ, मतलब जवानी नहीं रहोगे, तुम बूढ़ा हो जाओ, वृद्धावस्था में तुम्हारी आ जाए। उस श्राप को वह 5 पुत्रों में से एकमात्र यही पुत्र पुरु होता है जो अपने पर ले लेता है कि हमारे पिता जैसे हैं वह रहें, मैं वृद्ध हो जाऊं, मैं बूढ़ा हो जाऊं, इसीलिए यह सम्राट हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। तो आगे इस पिता का अर्थात काश्यप रूपी पिता की कामना क्या है वही इस श्लोक में आशीर्वाद स्वरूप या वरदान स्वरूप बताया गया है। तो पहले का है कि ययाति शर्मिष्ठा भर्तु बहुमता भव, जैसे शर्मिष्ठा अपने पति की सबसे लोकप्रिय रानी बनी, उसी प्रकार तुम भी अपने पति की अर्थात शकुंतला को बता रहे हैं कि हे शकुंतले, तुम भी अपनी पति की बहुत प्रिय रानी बनो। काहे कि गंधर्व विवाह यह भी की है, इनके भी गर्भ में सम्राट पल रहा है। और राजा दुष्यंत की 2 रानियां पहले थी, हंसपदिका होती हैं और वासुमती होती हैं। तो हंसपदिका और वासुमती और तीसरे नंबर पर यह शकुंतला अभी रानी बनकर विदा हो रही है, रानी बनी नहीं, अभी पति गृह को जा रही है। और पिताजी यहाँ पे काश्यप ऋषि जी यहाँ पे आशीर्वाद देते हैं। और क्या कर रहे हैं कि सूतम त्वमपि साम्राज्यम सा एव पुरुम आपनुहि, सा एव पुरुम आपनुहि। तो कह रहे हैं कि सा पुरुम वही राजा पुरु, जो राजा पुरु होते हैं। तो कह रहे हैं कि उस शर्मिष्ठा ने तो साह पुरुम साम्राज्यम, और साम्राज्यम यह होता है कि जो राजा राजसूय यज्ञ कराता है, तो राजसूय यज्ञ का अर्थ यह होता था कि वह राजाओं का राजा होता है, जिसे सम्राट कहा जाता है। राजा वह जो राजसूय यज्ञ कराए, और राजसूय यज्ञ में यह होता था कि उसके समकक्ष जितने राजा होते थे वह सब उसकी अधीनता को स्वीकार करते थे, चाहे स्नेह से, चाहे प्रेम से, चाहे बर्बरता से, जैसे हो वैसे उसकी अधीनता को स्वीकार करते थे। तो कह रहे हैं कि साह पुरुम साम्राज्यम, अर्थात तो वह जो शर्मिष्ठा का पुत्र पुरु है, तो जो पुरु था वह सम्राट था, चक्रवर्ती सम्राट हुआ। तो कह रहे हैं जो शर्मिष्ठा का पुत्र है, तो कह रहे हैं कि साह पुरु साम्राज्यम एव, अर्थात उस राजा पुरु के समान जो राजा हुआ, कह रहे उस राजा पुरु के समान तुमको क्या हो, तो कह रहे हैं कि साम्राज्यम त्वम अपि सूतम, सूतम आपनुहि, तुमको भी एक चक्रवर्ती सम्राट पुत्र के रूप में प्राप्त हो। जैसे शर्मिष्ठा को पुरु नामक चक्रवर्ती सम्राट पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ, हे वत्से, हे बेटी, तुमको भी वैसे ही कह रहे हैं कि तुम अपि, तुमको भी सूतम, कैसा सूतम, तो साम्राज्यम, अच्छा चक्रवर्ती सम्राट। और कैसा सम्राट हो, तो युपुरम, अर्थात तो कि वह पुरु के जैसे, जो पुरु राजा थे उनके जैसे आपनुहि, अर्थात तुमको भी प्राप्त हो। उसको भी कह रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। तो इसमें आगे गौतमी कहती भी है कि गुरु चाहे हे गुरु, यह वरदान है कि यह आशीर्वाद है। फिर आगे की कहानी अगले श्लोक में हम लोग बताएंगे। लेकिन यहाँ पे काश्यप ऋषि बस यही कहते हैं कि ययाति शर्मिष्ठा भर्तु बहुमता भव, सूतम त्वमपि साम्राज्यम सेव पुरुम वाप्नोहि, जैसे हे पुत्री, जैसे शर्मिष्ठा ने राजा ययाति के अन्य जो रानियां होती हैं उनसे अधिक, जैसे राजा ययाति की बहुत प्रिय रानी बनी, ठीक वैसे ही तुम भी अपने पति दुष्यंत की बहुत प्रिय रानी बनना।
और कह रहे हैं कि सायो जैसे शर्मिष्ठा ने पुरु जैसे पुत्र को जन्म दिया, पुरु जैसे पुत्र अर्थात जो चक्रवर्ती सम्राट पैदा हुआ, पुरु जैसे चक्रवर्ती सम्राट को प्राप्त किया पुत्र के रूप में, तो कह रहे हैं कि सा त्वम अपि सुतम, तुम भी उसी प्रकार से चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। यही आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद के रूप में भी है और वरदान के भी रूप में है। तो कह रहे हैं कि तुम भी वैसा ही पुत्र प्राप्त करो। और दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय प्रेम से उत्पन्न हमें चक्रवर्ती सम्राट के रूप में भरत मिलते हैं। इनका लास्ट में वर्णन आता है और इनका लास्ट में जब आता है 7वें अंक में, तो जो राजा भरत होते हैं वो पहले शेर के बच्चों के दांत गिनते हुए, आप लोग सब जानते होंगे, तो हमें भरत जी प्राप्त होते हैं। आशीर्वाद यहाँ पे पिता स्वरूप काश्यप जी ने दिया था और प्राप्ति वहाँ पे दिखाई गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।